सो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि 2023 के अंदर CUET PG का एग्जाम देने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैटर नहीं करता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। इस वीडियो में सभी स्टूडेंट के लिए सभी सब्जेक्ट के लिए जो प्रॉपर स्ट्रेटजी है वो मैं आपको बता के जाऊंगा, क्योंकि अभी आपके देखिए फॉर्म नहीं आए हैं। तो अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है कि यार अभी फॉर्म नहीं आया है तो अभी हम तैयारी करके क्या करेंगे, फॉर्म आने के बाद तैयारी करेंगे, तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता के जाऊंगा। मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 4 साल से स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूं। हमारा जो मेन चैनल है उस पर मैं प्रॉपर वीडियो बना के हर एक स्टूडेंट को सारी चीज़ें समझा रहा था। और अभी जो है हमने नया जो चैनल यहाँ पे ओपन करा है ये केवल PG वाले स्टूडेंट के लिए है। उस पर हम लोग लगातार UG और PG दोनों स्टूडेंट को गाइड कर रहे थे, बट अभी हमने ये जो नया चैनल यहाँ पे ओपन करा है इस पर केवल और केवल हम लोग PG वाले स्टूडेंट के लिए ही इंफॉर्मेशन और जो स्ट्रेटजी है की तैयारी करनी कैसे है वो चीज़ें इसी चैनल पे शेयर करी जाएगी। बट अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहा हमें तो इस पे भी हम लोग काफ़ी जल्दी यहाँ पे ग्रोथ कर जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर हमें सपोर्ट करेंगे। अब देखिए आपकी जो प्रॉपर स्ट्रेटजी है वो क्या रहनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए, मैंने सब कुछ यहाँ पे लिखा है। तो ऐसा नहीं है कि आप बस इसको देख चुके और निकल जाएंगे, नहीं। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट नहीं है तो आप चले जाइए वीडियो को छोड़ के, कोई दिक्कत नहीं है। इसको वही स्टूडेंट देखे जो सीरियस है, 2023 में अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का ख्वाब रखता है और उसमें एडमिशन लेना भी चाहता है, तभी वो इस वीडियो को यहाँ पे वॉच करे। और अदरवाइज जो स्टूडेंट है वो छोड़ के जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आप लोगों के लिए लिखी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपसे बोला है कि आप जो है जो सिलेबस है वो आप जो है यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए। बिल्कुल आपको सिलेबस यहाँ पे ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप सिलेबस यहाँ पे देख लेते हैं तो आपका कुछ पार्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। सिलेबस देखने से मेरा मतलब ये है कि आपको ये जो सिलेबस है ये याद भी होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सी यूनिट के अंदर जो है कौन सा चैप्टर यहाँ पर दिया गया है, वो चीज़ आपके माइंड में यहाँ पे होनी चाहिए। क्योंकि JNU जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना इतना टफ हो गया है कि पूछिए मत। आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी तभी जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा। अब जो आपका CUET PG आ गया है इसमें और ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इजीली एडमिशन मिल जाता है, बट टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको बिल्कुल मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक एक पॉइंट जो होता है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि सिलेक्शन नहीं हो पाता है अगर एक पॉइंट से भी रह गया तो इसके लिए देखिए सबसे पहले मैं बोल रहा था यहाँ पे कि सिलेबस आपके पास होना चाहिए। तो आप सिलेबस कैसे डाउनलोड करेंगे वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता के जाऊंगा। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि आपके पास प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए। चाहे तो आप उसको लिख सकते हो, चाहे उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, प्लस में आपको वो याद भी होना चाहिए। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर नंबर जो 2 पे मैंने पॉइंट रखा है वो आपका रखा है मैंने स्टडी मटेरियल के लिए, ठीक है, कि आपके पास सिलेबस के हिसाब से स्टडी मटेरियल भी होना चाहिए। अब आपने सिलेबस देख लिया और प्रॉपर स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं है और आप अनाप शनाप पढ़ते चले जा रहे हो तो आपको सिलेक्शन जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि मटेरियल जो अपने को पढ़ना है वो सिलेक्टेड ही पढ़ना है। जो एग्जाम में पूछा जाएगा वही आपको पढ़ना है, सारी बुक्स आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। अगर आप UPSC वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हो तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। मैं आपको बता दूं UPSC के लिए तैयारी करने वाला स्टूडेंट भी इसके लिए अलग से तैयारी करता है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास तो कई सारे स्टूडेंट के कॉल आते हैं, अपनी क्लास में भी जो है यहाँ पे स्टूडेंट इसको ज्वाइन करते हैं जो UPSC के लिए तो खैर अपना टारगेट बना ही रखा है, लेकिन इसके लिए आना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी से MA करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो फिर अलग से तैयारी करते हैं। क्योंकि इसका पैटर्न आपको अलग देखने को मिलेगा, उसका पैटर्न अलग देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे कहना ये चाह रहा हूँ कि जो स्टडी मटेरियल है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। तो 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद देखिए आपको पहले यही काम करना है, आगे वाले ऑप्शन पे आपको नहीं बढ़ना है। सीधे अगर बढ़ेंगे ना आप तो आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। जितना मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूं ना उतना आप करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले सिलेबस आ गया, PDF मैं बता दूंगा डाउनलोड करना कैसे है। मटेरियल आपके पास होना चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे बुक्स हो चाहे अलग से मटेरियल हो, आपने लिख रखा हो या फिर लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है जो इस साल का हुआ या इससे पहले भी कुछ पेपर हुए थे जिसको सुसाइड के नाम से जाना जाता था, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो फिर आपको करना क्या है, इस पेपर को उठाना है, ठीक है। पेपर का एनालिसिस आपको करना है और करने के बाद आपको यहाँ पे आगे वाले सेक्शन पे आ जाना है, ठीक है। पेपर आपने देखा, पेपर में पार्ट होंगे, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आपका रहा, 2-4 क्वेश्चन बाहर होंगे, ठीक है, देखा जाएगा, बाहर है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको आना क्या है,
टॉपिक पे आना है, ठीक है। जो पेपर आपने देख लिया, पेपर में से फिर आपको निकालना है कि यार यहाँ पे जैसे कि इस वाले चैप्टर से, जैसे मान लीजिए कि आईपीटी हो गया, ठीक है, ये मैं पॉलिटिकल साइंस का आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ, या फिर लाइक आपका जो भी सब्जेक्ट है, पेपर है, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। मान लीजिए कि आईपीटी से 20 क्वेश्चन आए थे, या फिर मान लीजिए डब्ल्यूपीटी से, ये पॉलिटिकल साइंस का बोल रहा हूँ, इससे 20 क्वेश्चन आए थे, तो ये आपको एक आइडिया हो गया था ना कि यार पेपर में से 40 क्वेश्चन तो कहाँ से आए हैं, 2 ही पार्ट से आए हैं। तो यहाँ पे फिर आपको करना क्या है, उस हिसाब से ये जो टॉपिक सिलेक्शन है ये आपको डालना है कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पुटअप हुए थे, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पुटअप हुए थे। ये सारा आपको करना क्या है, एक नोटबुक पे अलग से आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अलग से आपको लिख लेना है कि इससे इतने आए थे, इससे इतने आए थे। अब कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिनसे क्वेश्चन आए नहीं थे, है ना, तो वो क्वेश्चन भी वो टॉपिक भी आपके माइंड में आ जाएंगे ना कि यार इससे तो क्वेश्चन आए नहीं थे। लेकिन जिससे ज्यादा आए थे उसको आप उस हिसाब से पढ़ेंगे, जिससे कम क्वेश्चन आए थे उसको आप उस हिसाब से पढ़ेंगे। और ये तभी हो पाएगा जब आप अभी से तैयारी करेंगे। अगर फॉर्म आने के बाद ये स्ट्रेटजी आप अपनाओगे तो हो सकता है कि उतना अच्छा आप नहीं कर पाओ जितना अच्छा आप अभी कर पाओगे। तो आपको फॉर्म का वेट नहीं करना है यार, आपको अभी से तैयारी करनी है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और तभी ये वीडियो मैं इतना जल्दी बना के बता रहा हूं, अभी कहीं यूनिवर्सिटी का रिजल्ट भी नहीं आया है, उससे पहले मैंने आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी का वीडियो दे रहा हूं। वो इसीलिए दे रहा हूं ताकि जो सीरियस स्टूडेंट है वो इसको देखे और उनका फायदा हो, उनका सिलेक्शन हो, ताकि वो इसी वीडियो के कमेंट में फिर आके कमेंट करें कि सर बिल्कुल हमारा सिलेक्शन हो गया था। तो यहाँ पे उसके बाद आपको टॉपिक का सिलेक्शन करना है, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस का, पहले मैंने आपको सिलेबस को एनालिसिस करने के लिए नहीं बोला था, एनालिसिस अब आपको यहाँ पे जो है वो कर लेना। हालांकि आपका यहाँ से ये हो जाएगा, लास्ट में फिर आपको सिलेबस को उस हिसाब से एनालिसिस कर लेना है। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको यहाँ तक अपनानी है। और उसके बाद अब आपको आगे क्या करना है, यहाँ से मतलब आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। सिलेबस एनालिसिस का मतलब यहाँ पे मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से अब आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर देना है, टॉपिक वाइज। टॉपिक का सिलेक्शन यहाँ पे आपने कर लिया ना, तो फिर अब आप जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर पढ़ते चले जाइए, ठीक है। अब उसके बाद क्या चीज होती है, ये इतना करने के बाद आपको कौन सी जो चीजें है वो फॉलो करनी होती है एक्चुअली। तो उसमें एक्चुअली क्या है कि आपको जो मॉक टेस्ट है वो जरूर से देने चाहिए। आपने सब कुछ कर लिया, टॉपिक सिलेक्शन कर लिया है, सब कुछ आपका तैयार हो चुका है, उसके बाद आपने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब पढ़ते चले जा रहे हो, पढ़ते चले जा रहे हो, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं कर रहे हो तो फिर फायदा नहीं होगा। चाहे तो आप किसी भी टॉपर का वीडियो उठा के देख लीजिए, उसका इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, वो आपसे यही कहेगा कि एमसीक्यू जो है वो आपको जरूर यहाँ पे सोल्व करनी चाहिए, उससे आपको काफी फायदा होगा। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो मॉक टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा निकालने हैं उस टॉपिक के। मान लीजिए कि आपका कोई टॉपिक है, अगर आपने उस टॉपिक के आपने 100 क्वेश्चन बना लिए, ठीक है, और उससे लगभग 100 ही क्वेश्चन बन रहे थे, तो आपने तो सारे क्वेश्चन बना लिए, तो वो पूछने वाला पूछेगा कहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपने तो सारे याद कर लिए, आप आराम से उसका दे पाएंगे। लेकिन ये स्ट्रेटजी कब काम में आएगी, ये स्ट्रेटजी अभी से काम में आएगी जब आप अभी से इसको फॉलो करेंगे, है ना, तभी ये सारी चीजें आप कर पाएंगे। क्योंकि इसमें टाइम लगता है, 2 दिन में नहीं होता है। वो लोग सोचते हैं कि यार 1 महीना बचा है एग्जाम से पहले कर लूंगा, ये सारी स्ट्रेटजी 1 महीने पहले नहीं अपनाई जा सकती है। इसीलिए तो ये वीडियो में अभी आपको इतना जल्दी बता रहा हूं। तो मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे देने हैं, जहां से हो सके वहां से मॉक टेस्ट दीजिए। और लास्ट में फिर आपको टेस्ट सीरीज जो है वो यहाँ पर देनी चाहिए। आप किसी का भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमारे इंस्टीट्यूट का ज्वाइन करिए। अगर कोई अच्छा देता, हालांकि अच्छा नहीं देता देखिए, तब तो ज्वाइन मत करिएगा, बट अगर कोई अच्छा प्रोवाइड करवाता है तो बिल्कुल आप उनका भी टेस्ट सीरीज यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। खुद से बनाइए, ये क्वेश्चन जो आप बनाएंगे यहाँ पे ये तैयार हो जाएंगे ना आपके, फिर आप टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में इनको डाल सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ये आपको करना है। और लास्ट में जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक बुक आती है, ठीक है, बहुत सारी बुक आती है, नेट के लिए निकलती है। यूजीसी नेट का जो आपका पेपर होता है ना, नेट वाला पेपर, वो हर एक पेपर सब्जेक्ट का होता है। जो एमए आपका होता है, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, हिंदी का हो, किसी भी कोर्स का हो, उसमें नेट भी होता है, ठीक है, नेट जीआरएफ भी उसमें होता है। तो उसके लिए अलग से गाइड आती है, उसके काफी सारे प्रैक्टिस सेट आते हैं। तो आप ये चीजें बाद में लास्ट में ले सकते हैं। पहले तो आपको यही सारी चीजें करनी है। डायरेक्ट आप नेट के पेपर उठा लेंगे या फिर आप डायरेक्ट जो एमसीक्यू सोल्व करने लग जाएंगे, डायरेक्ट टेस्ट सीरीज देना लग जाएंगे, तो नहीं होगा। पहले आपको पढ़ना पड़ेगा सारा कुछ। आपको ये ऊपर वाला जो सिस्टम मैंने बताया, ये पॉइंट जो है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, फिर आपके लिए नीचे वाली स्ट्रेटजी काम में आएगी, ठीक है। मैंने दोनों को इसीलिए अलग अलग कलर में लिखा है ताकि आपको और थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको ये प्रॉपर जो स्ट्रेटजी है वो अपनानी चाहिए। और ये वीडियो 2023 वाले स्टूडेंट के लिए है। जब 2023 में आपका एग्जाम हो जाता है, एग्जाम जब क्लियर हो जाए, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर आके कमेंट करिएगा। और मैं बिल्कुल ये होप करता हूं कि काफी सारे स्टूडेंट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करेंगे कि सर बिल्कुल हमारा सिलेक्शन हो गया, हमने शुरू से इसी तरीके से यहाँ पर तैयारी करी थी। ये जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है ये सभी स्टूडेंट के लिए है, सभी कोर्सेज के लिए जो है वो यहाँ पे ये स्ट्रेटजी आपकी रहने वाली है। ओके, सभी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, सभी सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट है वो इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई हमारी ऑनलाइन क्लासेस से भी जुड़ना चाहता है तो हम बता दें, हम पॉलिटिकल साइंस के लिए करवाते हैं, हिंदी के लिए करवाते हैं, ज्योग्राफी के लिए करवाते हैं, सोशियोलॉजी के लिए करवाते हैं, और भी कुछ सब्जेक्ट है जिनके लिए हम लोग इस साल स्टार्ट करने वाले हैं। बीएड के लिए हम लोग इस साल स्टार्ट करने वाले हैं। और जो आपका पार्ट ए है, आपका यहाँ पे जो पेपर होगा वो 2 पार्ट में होगा। ठीक है, ये चीज़ आई थिंक मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताई थी, लेकिन मेन जो मैंने बताया वही आपका मेन ही यहाँ पे था। तो पार्ट ए के लिए हम लोग तैयारी करवाएंगे। आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा, नया चैनल है लेकिन इस पे आपको प्रॉपर जो चीजें हैं वो मिलती रहेगी, प्रॉपर जो गाइडेंस है वो आपको मिलता रहेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, हमारे नंबर दिए गए हैं, आप लोग जुड़िए। जितना हो सकता है हम लोग आपको गाइड करने का प्रयास करेंगे। जितने कोर्सेज का जो अपने पास फैकल्टी है वो तो खैर आपको गाइड करेगी, और अदर कोर्सेज के लिए जो पार्ट ए का पार्ट ए जो है आपका, उसके लिए मटेरियल वगैरह भी हम लोग आपको यहाँ पर देने वाला है। इस साल इस चैनल पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी जो ये CUET PG के लिए खासकर तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए। ओके, तो इस वीडियो में यही स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। होप करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रहेगा। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।